सभी को नमस्कार। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 पाइथन सुमिता अरोरा जो हमारी बुक है उसका 5th चैप्टर का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम रीड मोड के कुछ फंक्शन को रन करा के देखेंगे, उनके आउटपुट निकालेंगे। जिसमें हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी जो हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस फाइल में हम जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को स्पेशल कैरेक्टर से कैसे मतलब ला सकते हैं एवरी वर्ड के बाद कैसे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिप एक फंक्शन है, उसका यूज हम कैसे करेंगे, स्ट्रिप फंक्शन का यूज क्यों होता है, और कैसे हम किसी भी फाइल को जो हमारी फाइल में जो लाइन्स हैं उनमें जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव करके कैसे हम रीड करा सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाइल लूप का यूज करके हम अपनी पोम को मतलब अपनी जो फाइल को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसकी सारी लाइंस को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो के बाद फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि हम किसी भी फाइल में राइट कैसे करा सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारी रीड फंक्शन लेके आए हैं। रीड मोड के सारे फंक्शन प्रोग्राम यहाँ पे यूज करेंगे, देखेंगे, रन करा के देखेंगे कैसे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी फाइल है उसके अंदर जितनी भी हमने लाइन प्रिंट करा रखी हैं, टाइप करा रखी हैं, तो उन लाइन्स को हम लाइन बाय लाइन कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं जो हमने पहले से सेव कर रखी है। ठीक है। तो फाइल को ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है। जो मेरी फ़ाइल है वो इधर है, यहाँ से हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ये थी मेरी फ़ाइल यानी न्यू सेल, हमने जो फाइल की जो सेल थी उसे ओपन कर लिया है। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसे हटा दीजिए। ठीक है। हमें बस फाइल ओपन करनी थी तो हमने कर ली, इसे हटा दिया। आप कोई अब देखिए यहाँ पे वो poems.txt जो हमारी फ़ाइल थी उस मतलब वहाँ पे नेम आ गया, इसका मतलब सेल ओपन हो गई। अब यहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था, अपनी फ़ाइल को लाइन बाय लाइन रीड कराना है। तो हमें सबसे पहले माई फाइल एक ऑब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है। तो हमने माई फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर उसके अंदर हमें फ़ाइल को ओपन कराना पड़ेगा। क्या, तो हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे अगर हम अपनी फ़ाइल का नाम देना होगा, अब हमें जो क्या नाम है poems.txt। ठीक है। यहाँ पे हमने पोम का, यहाँ पे हमें सिंगल कॉमा, उसके बाद हमें किस मोड में ओपन कराना है वो देना है। ठीक है। आज हम सारे रीड मोड के जितने भी प्रोग्राम उन्हें फिनिश कर लेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि राइट मोड के फंक्शन हम कैसे आउटपुट उनका निकालते हैं, कैसे रन कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, str एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम खाली स्ट्रिंग पास करा देंगे। इसमें मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है ना, str एम्प्टी। यहाँ पे हमने एक फाइल ले ली, इसके मतलब यहाँ पे हमें ब्लैंक लेनी है इसको। ठीक है। ब्लैंक ले लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। ठीक है ना, व्हाइल लूप आपने पढ़ा होगा 11th में व्हाइल लूप। तो हम लिखेंगे व्हाइल str। ठीक है। इसके लास्ट में हमें कॉलन लगाना पड़ता है, लगा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके एक्सटेंशन के अंदर लिखेंगे यहाँ पे अब हम str जो हमारा था व्हाइल str। ठीक है। अब str में हम लाइन पास कराएंगे। क्या कराएंगे, लाइन पास। ऐसे str है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया str इक्वल में ले लिया, माई फाइल है, उसके माई फाइल जो है वहाँ पे हमें उसमें रीड लाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। रीड लाइन आपको मालूम है, सारी रीड जितनी लाइन्स होती हैं वो यहाँ पे रीड हो जाती हैं। ठीक है। तो हमने str यहाँ पे खाली ली थी, मतलब ब्लैंक लिए। ब्लैंक के बाद हमने str व्हाइल लूप लगा दिया। उसके बाद str जो हमारा था उसी में हमने लाइन्स को रीड करा लिया है। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रिंट str जो हमारा वेरिएबल था उसे ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये str जो हमने स्ट्रिंग पास कराई है वो प्रिंट हो जाए, उसके साथ में ही हमें स्पेस भी लेना है। क्या, स्पेस। तो स्पेस के लिए हमें एंड इक्वल टू
डबल इन यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं और बीच में स्पेस पास करा दिया। इसके बाद अब हम फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे हम क्लोज कर दिया। माई फाइल लगाना पड़ेगा, फाइल का नाम यहाँ पे माई फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नाम यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से प्रोग्राम लिख गया। अब हम देखेंगे इसको रन करा के, ठीक है, कि रन होता है या नहीं का। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। देखिए ये सारी लाइन जो हमारी फाइल में थी लाइन बाई लाइन प्रिंट हो गई हैं और हमने जितना स्पेस दिया था तो इसके देख सकते हैं फ्रंट में स्पेस भी आ गया है इधर साइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद अब हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया होगा, दूसरा देखते हैं अब हम। तो अब ये वाला हम हटा देते हैं यहाँ से, फाइल ओपन यहाँ से अब इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा देते हैं, ठीक है, सारे प्रोग्राम को। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम जो है हमारी जो फाइल है जो हमने यहाँ पे मतलब फाइल जो ओपन करने हैं उसमें हम स्ट्रिप फंक्शन का यूज करना होगा। अब स्ट्रिप फंक्शन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, तो हम बता दें। अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम दे दिया गया हो जिसमें हमें जो एंड ऑफ लाइन जो कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कि स्पेस आता है, ब्लैंक लाइन आती हैं और ट्रेलिंग वाइट्स आते हैं, स्पेस वगैरह जो आते हैं उन्हें रिमूव कर देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप फंक्शन। अगर आपको कहीं एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप दिखाई दे तो एल स्ट्रिप मतलब लेफ़्ट से जितने भी आपके एंड ऑफ लाइन जो कैरेक्टर हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और आर स्ट्रिप का मतलब होता है राइट साइड से, एल स्ट्रिप का मतलब लेफ़्ट साइड से। तो हम ओनली इस फंक्शन में यूज़ करेंगे अपना स्ट्रिप फंक्शन, जिससे मतलब जो हमारी फाइल है उसमें से जो ब्लैंक स्पेस लाइन वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाए और हमें उस फाइल का साइज मालूम चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फ़ाइल को ओपन कर लेना है, ठीक है। फाइल को ओपन कर लेते हैं। माई फाइल हमने वेरिएबल लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसकी जगह ओपन फंक्शन लगाना पड़ेगा, ओपन, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारी फ़ाइल का जो नाम है वो दे देना है यहाँ पे फोम, ठीक है, फोम डॉट txt जो हमारी फ़ाइल है, फाइल का नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम किस मोड में ऑन कराना ओपन करा रहे हैं उसे कर देना, ठीक है। यानी ये तो हमारी कंपलसरी लगने ही है हर फाइल में, हर फाइल के लिए कंपलसरी है यहाँ पे कि आप ओपन करो तो मोड देना पड़ेगा आपको कि किस मोड में आप वो फाइल को ओपन कराना चाह रहे हैं। फाइल ओपन हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हम दोनों तरीके के मतलब जो हमारी ऑलरेडी फ़ाइल एग्जिट कर रही है उसका साइज मालूम करेंगे, और जो फाइल में हम एंड ऑफ लाइन जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें रिमूव करके दोनों को प्रिंट कर मतलब शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे str1 करके हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, इक्वल में जाके खाली स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक जो स्ट्रिंग है उसे ले लिया, ब्लैंक है अभी इसमें मतलब खाली है। साइज़ ले लें हम यहाँ पे, अगर जो हमारी फ़ाइल का साइज़ है उसे हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मतलब अभी साइज कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम टी साइज़ देखते हैं, ठीक है, क्या टी साइज। आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। इन सब को हम ब्लैंक ले रहे हैं 0, मतलब अभी इनमें कोई चीज़ पास नहीं कराई गई है। आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे टी स्ट्रिंग साइज आए जो करना है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या वाइल लूप, यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइल लूप। वाइल str1 हमारा जो वेरिएबल है उसको लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद अब हम वाइल लूप लगा दिया तो अब हम इसके अंदर ही जो हमारी अंदर की चीज़ मतलब कुछ लाइन्स लिखेंगे, ऐसे str जो हमारा 1 था जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर दिया है, हम चाहते हैं कि जो str है उसमें हम जो माई फाइल है मतलब जो हमने फाइल पास की है वो रीड हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया रीड लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लैंक दे दिया। देखिए जो str यहाँ भी हमारी ब्लैंक थी लेकिन हम नहीं चाहते कि वो ब्लैंक रहे, इसलिए हमने जो लाइंस थी जो हमारी फाइल की लाइंस है वो सारी str1 में हमने
शो करा दी, ठीक है। यह मतलब str1 में हमारी जो लाइन से रीड होके आ जाए। फिर उसके बाद हम लेते हैं टी साइज। यहाँ पर अभी हमने टी साइज जो वेरिएबल लिया था वो इक्वल टू हमारा था 0 के, ठीक है ना, 0 के इक्वल था। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा टी साइज तो था, यानी जो 0 हमने माना था, 0 में प्लस हो जाए, क्या प्लस हो जाए, जो लेंथ है str1 जो हमने पास करा दिया है यहाँ पे। तो अब हमने जब str1 में माई फाइल डॉट रीड लाइन्स पास करा दी, यानी वहाँ पे कुछ मतलब वहाँ पे कुछ लाइन्स आ गई। अब वो जो str1 थी वो ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो str1 का जो हमने पास कराई है उसकी हमें लेंथ मिल जाए। हमने जितनी लाइन्स पास कराई हैं उनकी हमें लेंथ मिल जाए। तो हम करेंगे str1, इसमें हमने पास करा दिया, ठीक है, str1, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। मतलब आपने जो नाम यहाँ पे लेना है वही यहाँ पे पास करा है, तो आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी। अब हम साइज हमारा जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वहाँ पे 0 था, उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे। जो साइज़ तो हमने पहले 0 माना था, अगर ना मानो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा हमारा साइज है वो तो 0 है ही ऑलरेडी, लेकिन अब उस साइज में हमारी जो लेंथ है यानी कौन सी लेंथ, जो हमारी str1 में हमने सारी लाइन्स फाइल करा दी। यहाँ पे मतलब उसमें से जो हमारे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जो स्ट्रिप फंक्शन है strip, वहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिप, और यहाँ पे हम जो कोष्ठक है उन्हें पास कर देंगे। यानी माई फाइल हमने पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन कर लिया। उसके बाद str1 जो हमने ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली जिसमें साइज 0 था, उसका टी साइज 0 ले लिया। उसके बाद हमने वाइल लूप का यूज किया, ठीक है। तो हमने फिर str1 में फ़ाइल पास करा दी जो हमारी फ़ाइल है। उसके बाद टी साइज में हमने str1 की लेंथ निकाल ली है, और साइज में हमने स्ट्रिप फंक्शन का यूज करके एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर हटा के उसकी साइज ले ली है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है उसे प्रिंट। उसके बाद हम मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे वाइल लूप। ये वाइल लूप के अंदर है, मतलब जब तक हमारी सारी लाइन्स प्रिंट नहीं हो जाती, जब तक ये लूप चलता रहेगा, तो इतनी सारी चीज़ें प्रिंट होती रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम कहेंगे कि जो प्रिंट है हमारा, कुछ मैसेज हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट। यहाँ पे हम अगर मैसेज आप प्रिंट कराओगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करा दो। तो साइज ऑफ, अरे यहाँ पे हम बोला साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ऑल एंड लाइन्स ऑफ कैरेक्टर और ब्लैंक लाइन जो हमारी थी उसको रिमूव कर देने के बाद जो साइज आया है वो क्या था, हमने स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ साइज में किया, तो हम साइज पास करवा देंगे। पहले हम मैसेज प्रिंट करवा दे रहे हैं, साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग द, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ऑल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है, एंड ऑफ लाइन जो हमारे जो कैरेक्टर थे, मतलब जब मैसेज प्रिंट आ जाएगा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है, इतना हम मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं वो रिमूव होने के बाद ये तो मैसेज प्रिंट आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम अब एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर रिमूव करने के लिए हमने जो पास कराया था यहाँ पे वो साइज में पास कराइए स्ट्रिप, मतलब str.strip। तो यहाँ पे हम साइज को पास करेंगे, ठीक है, किसको पास करेंगे, साइज। यहाँ पे हमने साइज को पास कर दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे नीचे ब्लैंक, अब हम प्रिंट कराएंगे वो वाला फंक्शन यहाँ पे हमारी जो फाइल का टोटल साइज है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे टोटल साइज ऑफ द फाइल, ठीक है, टोटल साइज मतलब जो हमने फाइल पास कराई है उसका साइज, टोटल साइज ऑफ फाइल। यहाँ पे हमने सिंपली लेंथ का यूज कराया था, जो टी साइज लिया है इसके लिए हमने, तो यहाँ पे हम टी साइज पास करा देंगे, ठीक है, टी साइज, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब हमें फ़ाइल को क्लोज कर देना है। हम करेंगे माई फाइल जो हमारी थी डॉट क्लोज, ठीक, इस तरीके से हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। हम इसको रन करा के देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं, तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें मैसेज शो हो गया साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ऑल एंड लाइन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है।
तो कितना आया 83। और जब फाइल में जो कैरेक्टर थे तब उसका साइज़ था 110। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिप फंक्शन का यूज करके आप निकाल सकते हैं किसी भी फाइल का साइज आफ्टर रिमूव। तो ये कैरेक्टर का साइज आ गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि अब जो हमारी अब इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम एक लास्ट प्रोग्राम और देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे अपनी फ़ाइल में राइट करा सकते हैं, किसी मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, अभी एक प्रोग्राम हम ऐसा लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो फाइल है, जो हमने poem.txt जो फाइल ले रखी है, इसमें जितने भी लाइन्स प्रिंट है और जितने भी वर्ड हैं, उस एवरी वर्ड के बाद हम एक स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करा दें। अब वो @ कोई सा भी हो सकता है, स्टार। ठीक है, मतलब एवरी वर्ड के बाद आपका एक जो कैरेक्टर होता है वो आ जाए। ठीक है, चलिए इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें फ़ाइल को ओपन कर लेना है। फाइल को तो ओपन करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा फाइल को ओपन कर लेना है। जो आपकी poem.txt मतलब आपकी जो भी फाइल आप प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसके साथ में, उस फाइल को ओपन कर लेना है, अगर मोबाइल में कर रहे हो तो। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, वरना एरर देगा। ठीक है, ओपन कर लिया। ओपन करना तो अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे हमें फ़ाइल को अपनी poem.txt है उसे पास करा देना है, poem.txt। ठीक है, ये हमारी फाइल शुरू हो गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें मोड पास कराना पड़ेगा, हम किस मोड में इसे प्रिंट कराना चाहे पर। ठीक है, अभी तो हमारा सारा रीड मोड का चल रहा है। उसके बाद हम ब्लैंक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, लाइन जो है उसमें हम ब्लैंक स्ट्रिंग पास करा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, स्ट्रिंग खाली है। आप बाद में इसमें जो पास कराओगे वो उसमें प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद हम यूज कराते हैं वाइल लूप। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम हमारे वाइल लूप के चल रहे हैं, वाइल लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन पास करा दी। और यहाँ पे देखिए, अभी हमारी जो लाइन हमने जो ली है वो ब्लैंक स्ट्रिंग है। कैसी है? ब्लैंक है। अब हम इसमें कुछ पास कराया वाइल लाइन, तो वाइल में अभी तो लाइन तो खाली है। तो आप सोच रहे हो कैसे लूप चलेगा। तो अभी हम लाइन इसके अंदर लाइन्स में जो फाइल है वो पास करा देंगे। क्या करा, जो लाइन जो हमने वेरिएबल ले रखा है यहाँ पे, उसमें हम जो हमारी फाइल है उसे पास करा दे रहे हैं। ठीक है, तो पास कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी जो माई फाइल है इसमें रीड हो जाए। हमने एक वेरिएबल ले लिया माई फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन से हमें मालूम है पूरी फाइल प्रिंट हो जाती, हमारी रीड हो जाती है, रीड लाइन। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइल को यहाँ पे रीड कर लिया है, और वो उसकी सारी जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर हो गई है, लाइन में जाके। तो यहाँ पे अब हमारी लाइन ब्लैंक नहीं रही है, मतलब लाइन जब तक चलेगी हमारी सारा का सारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, जितने लाइन्स में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि अब हम लिखेंगे फोर। यहाँ पे हमने फोर लूप यूज कर लिया। फोर वर्ड, हमारे वर्ड हम जैसे ले, यहाँ पे सिंपली आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। फोर वर्ड, जो वर्ड हैं वो कहाँ पे है, हमारी लिस्ट में है। ठीक है, हमने वर्ड इसलिए लिया, लिस्ट में ऑलरेडी वर्ड है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे 4i इन लिस्ट लिख दो, 4j इन लिस्ट लिख दो। ठीक है, मतलब सॉरी, लिस्ट नहीं लिखना था, यहाँ पे लाइन लिखना है, क्योंकि हमने ऊपर जो वेरिएबल ले रखा है उसमें लाइन ले रखा है। ठीक है, तो मतलब जो वही वेरिएबल यूज कराओगे लाइन की जगह, तो उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देना। और वर्ड की जगह आप i, j, k कुछ भी लिख सकते हैं आगे भी, वर्ड की जगह पे आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल दिया फोर वर्ड इन लाइन, मतलब फॉर लूप का यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट स्प्लिट। आपको पता है स्प्लिट फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर लूप यूज किया है, तो कॉलन यूज कर लिए। इसके बाद अब हम देखेंगे फॉर लूप के अंदर। ठीक है, ये तो हमारा वाइल लूप के अंदर फॉर लूप लग गया। फॉर लूप के अंदर भी हम प्रिंट कराएंगे क्या, प्रिंट वर्ड। अगर यहाँ वर्ड की जगह कोई वर्ड और दूसरा वेरिएबल यूज करते तो वहाँ पे ऐसे 4i इन लाइन, तो हम यहाँ पे i लिखते, यानी जो i
पास करा देते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे वर्ड पास करा दिया, ठीक है। तो यानी वर्ड, और एंड में हम एक कॉइल में लगा देंगे कि हमारा कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। जो हमारी वर्ड के बाद में स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट होके आ जाए। अब वो आप स्पेशल कैरेक्टर क्या लेना चाहते हैं, सपोज करिए हम स्टार ले लेना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारा एवरी कैरेक्टर के बाद में एक स्टार प्रिंट होके आ जाए, एवरी वर्ड के बाद, सॉरी, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें ये हमारा प्रिंट लग गया। अब इसके बाद हमें प्रिंट जो फोर लूप जो था वहाँ से हमें ब्लैंक प्रिंट ले लेनी है, ठीक है। इस तरीके से ले लिया। अब हमें अपनी फ़ाइल को क्लोज कर देना है, फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो हमें पता है क्लोज के लिए हमने जो वेरिएबल ऊपर लिया था माई फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं इसे, बाद लाइन। अब इससे हम रन करा के देखते हैं कि हमारा रन करा के इसमें क्या आता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे हमारा एवरी वर्ड के बाद यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होके आ गया। देखिए बी के बाद स्टार, फिर जो एक वर्ग हमने लिया उसके बाद स्टार, बी के बाद फिर स्टार, ट्राई के बाद स्टार, टू के बाद स्टार, मतलब हर एवरी वर्ड के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार प्रिंट आ गया है। इस तरीके से आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी लाइन्स को, स्पेशल कैरेक्टर को आप प्रिंट करवा सकते हैं एवरी वर्ड के बाद। तो इस वीडियो में हमने रीड, मतलब अभी हमारी रीड की सारी वीडियो फिनिश हो गई हैं, मतलब समझ लिए। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हम किसी भी फाइल में, जो हमारी फाइल एग्जिट कर रही है, उसमें हम कैसे लाइन्स को प्रिंट राइट करा सकते हैं, कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपेंड का यूज करके, रीड राइट, मतलब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको अच्छे से। तो उसके बाद हमारे रीड मोड के ओनली रीड मोड के जो प्रोग्राम थे वो फिनिश हो गए हैं। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लेकर आएंगे राइट के प्रोग्राम, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।